अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस अच्छा है या फिर नौकरी अच्छी है। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। और बहुत सारी मैं वीडियोस देख रहा हूँ जिन पे लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो अलीबाबा से चीज़ें उठाएं, आप अमेज़ॉन पे, ईबे पे जाके अपनी साइट पे आप जाके वहाँ पे बना के उस पर जो है आप सेल करें। देखो, पहली बात यह है कि बिज़नेस जो है ना हर बंदे के लिए नहीं होता है। बिज़नेस हर बंदा कर भी नहीं सकता। वजह क्या है, जब आप नौकरी करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जिनकी वजह से आपका जो सिस्टम है, आपका जो काम है वो भी चल रहा होता है। बिज़नेस की तरफ जब आप आते हो ना तो बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस में आपको अकेले काम करना पड़ता है। तो अकेले अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, क्योंकि होता क्या है, जादूगर होते हैं दो तरह के। एक होता है अनपढ़ लोगों का जादूगर और एक होता है पढ़े लिखे लोगों का जादूगर। अनपढ़ लोगों का जादूगर कौन सा होता है, जब हम किसी बाबे के पास जाते हैं, हमें दो तावीज़ दे दें, हमारा कारोबार नहीं चल रहा और वो तावीज़ देता है, फूंक मारता है, दूसरे चौथे दिन अल्लाह की कोई करम से अगर थोड़ा बहुत पैसे आ जाते तो हम समझते हैं कि बस बाबे ने दम किया और वो तावीज़ दिए, उनसे ठीक हो गया। पढ़े लिखे लोगों का कौन सा होता है, पढ़े लिखे लोगों का जादूगर होता है मोटिवेशनल स्पीकर। ये आपको लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। देखो, एक मोटिवेशनल स्पीकर आप सब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, कासिम अली शाह साहब। उनका मैं एक लेक्चर देख रहा था तो उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी, तो अब मेरे पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं वो दौर जब याद करता हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं उसी दौर में वापस चला जाऊँ। यानी जब मैं मोटरसाइकिल रखी हुई थी, ये उनके ही लफ्ज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मोटरसाइकिल रखी होती थी और मैं अपनी फैमिली के साथ जाता था, और जब वो टायर पंचर हो जाता था मैं रास्ते में रुकता था, हम ढाबे से चाय पीते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। तो मेरा एक मतलब ख्वाहिश है कि मैं उसी दौर में वापस चला जाऊँ। तो वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने तालियां बजाई, मगर किसी एक ने भी ये नहीं कहा, जितने भी ज़ाहिर है वहाँ पे स्टूडेंट आए हुए थे, वो बेचारे मोटरसाइकिल पे आए हुए थे, तो उनको बोलना चाहिए था कि आप हमारा मोटरसाइकिल रख लें, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें, आपके पास जो कुछ है वो हमें दे दें, हम उस पर खुश रह लेंगे। बात करने की क्या है कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इनकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, इसमें नो डाउट मुझे भी अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन ये है कि क्या होता है कि इन पे अमल जो है वो कोई 10% लोग करते हैं, और 10% में जो कामयाब होते हैं बिज़नेस में वो कोई 1 या 2% होते हैं। देखो, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक लड़का अली हैदराबादी, टिकटॉक पे आपने देखा होगा, और कुछ अरसे से अगर टैलेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से तो ज़ीरो टैलेंट है, कोई उसमें टैलेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि लक की वजह से वो ऊपर चला गया। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप काम कितना करते हैं, ये आपकी डिपेंड करता है आपकी लक पे भी, कि आपकी लक कितनी है। अगर आपकी लक अच्छी है तो हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं। कितनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पे, बट वो लड़का बस ऐसे चल के वो हो गया, उसका लक अच्छा था। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अगर बिज़नेस करेंगे तो उसमें नाकाम होंगे, बट ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप नाकाम ही होंगे, क्योंकि हर बंदे के लिए बिज़नेस नहीं होता, हर बंदा ये कर भी नहीं सकता। देखो, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर मैं दुनिया के टॉप टी सेलर लेके आऊँगा ना, चाय सेल करने वाले जो चाय बेचते हैं, ठीक है, उनको अगर मैं आके आधा घंटा 1 घंटा लेक्चर दूंगा कि यार मोदी तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए इंडिया का चाय बेच के, तो आप भी बन सकते हो, रीज़न क्या हो गया, उनको बोलूँगा आप सियासत में आ जाओ, एंड में क्या होगा, सियासत भी वो चली जाएगी और वो जो चाय बेच रहे हैं उससे भी वो जाएंगे। ठीक है, ये हर बंदे के लिए बिज़नेस नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, आप ये कर सकते हैं, जितने भी बाहर के मुल्कों में लोग रह रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम ये साथ में करें। कभी भी किसी की बातों में आके अपनी नौकरी को, अपने काम को मत छोड़ें। आप पार्ट टाइम साथ में जो है वो अपना अलीबाबा से चीज़ें मंगवानी है तो मंगवाएं। ये एक सच है कि अलीबाबा से चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन इससे आगे का जो सच है वो आधा झूठ है उसमें, कि ये इतना आसान है कि आपको जो है ला के चीज़ें आप सेल करना शुरू हो जाएंगे और आपको जो है वो आप ईबे से या फिर अमेज़ॉन से आप बिल गेट बन जाएंगे। देखो, मोटिवेशनल स्पीकर जितनी भी मिसालें देते हैं वो कभी ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के बंदे ने ये किया, बांग्लादेश के बंदे ने ये किया। वो हमेशा मिसालें आपके बाहर के मुल्कों की देती हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ है। हमारे लोगों को तो रोटी का ही मुश्किल हो जाता है, रोटी पूरी करना। तो इसलिए किसी भी लोगों की ऐसी चीज़ों में, बातों में मत आएँ कि अपनी नौकरी छोड़ के आप चले जाएँ। जितने भी लोग गल्फ़ में बैठे हुए हैं, आप अपना काम जारी रखें, साथ में आप कोई छोटा मोटा जो है वो काम करते रहें, साथ में ये ट्राई मार के देखें। अगर आपको इसमें कुछ सक्सेस मिल रही है, आप समझ रहे हैं कि ये बेहतर है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना काम जारी रखें। अब इसका सलूशन क्या है, जो गल्फ़ में रहने लोग वो क्या कर सकते हैं। देखो, आप
कि ज़ाहिर है 60-70 हज़ार तनख्वाह, 80 हज़ार, उसमें आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए आपको? करना ये चाहिए कि देखो, पैसे हम जब तक चलाते नहीं हैं ना, अगर पैसों को, जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पैसा जो होता है वो आपके पास आता है, ठीक है, आपके ऊपर एक मालिक बैठा होता है, ठीक है, आप जो है वो एम्प्लॉय होते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाता है, अगर मालिक आपने बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एम्प्लॉय से काम कैसे लेना है, ठीक है। जब आपके पास पैसा आता है तो आप जो है मालिक बन जाते हैं और वो जो पैसा होता है वो एम्प्लॉय होते हैं। अब उस एम्प्लॉय को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपने सीखना है। जब तक वो एम्प्लॉय एक जगह पे पड़ा रहेगा आपके किसी काम का नहीं। आपको ज़रूरी है उस एम्प्लॉय को चलाना, उससे काम लेना। वो जो पैसा है बैंक में ना रखें, आप अपने पैसे जमा करें, सेव करें। उसके बाद आप कोई छोटी मोटी ज़मीन ले लें कहीं पे और उसको 1 साल के बाद सेल करें, आपको उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप ज़मीन नहीं लेते, 2 गाड़ियाँ ले लें, 1 गाड़ी ले लें। अब आप बोलेंगे 70 हज़ार में तो गाड़ी नहीं आती, लेकिन कुछ अर्से आप सेविंग करें, उसके बाद गाड़ियाँ ले, 2 रेंट पे लगा दें। आप देखेंगे बहुत सारी जो है वो, जैसे करीम है वहाँ पे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, वहाँ पे आप उसको दे दें रेंट पे। या फिर ये है कि आप ये जो स्कूल वगैरह में चलती हैं वैनें, उस तरह की कोई गाड़ी लेके आप उसको सेल पे, आपको मंथली कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता रहेगा, आपका सर्कल अच्छा हो जाएगा। सो इस तरह की चीज़ें, ये जो लोग आपको बोलते हैं आप पोल्ट्री फार्म वगैरह इस तरफ आप मत जाएं, इससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम के तौर पे करना चाहते हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं अलीबाबा से चीज़ें ख़रीद के। बट मैं नहीं समझता, बहुत कम चांसेस हैं इसमें कि आप इसमें सक्सेसफुल हों। और आप साथ में इस तरह की यूट्यूब वगैरह भी बना सकते हैं, ये भी आजकल एक फैसिलिटी है। यूट्यूब पे अगर आपको कुछ आता है, अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, कुछ चीज़ें जो डिफरेंट जो कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आ गई हो चीज़ों की, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।